आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। विदेशी महिला का जो पुत्र है वो कभी देशभक्त नहीं होता। 389 पेजेज की ये चाणक्य नीति है। इसमें मुझे तो कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी अर्धाली, कोई ऐसा वाक्य नहीं मिला जिसका ऐसा कोई अर्थ होता। और वो कैसे कह सकते थे? उनके अपने शिष्य चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। नाम चोरी करने वाला चोर है तू, गानों पर डकैती डालने वाला डकैत है तू, नफरती बोल बोलने वाला नफरत की दुकान है तू, और चाणक्य के नाम पर फर्जीवाड़ा फैलाने वाला धूर्त इंसान है तू। मनोज मुंतशिर है तू या मनोज बवासीर है तू, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये चाणक्य नीति का हवाला दे करके फर्जीवाड़ा कर रहा है, यानी कि अपनी धूर्त मानसिकता दिखा रहा है। इतिहासकार व राइटर अशोक कुमार पांडे के मुताबिक ऐसी कोई चाणक्य नीति है ही नहीं। अभी देखा मैंने कि एक फिल्मी गीतकार जो है वो भोपाल में अपने भाषण का वीडियो लगाए हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि विदेशी महिला का जो पुत्र है वो कभी देशभक्त नहीं होता। और इसके लिए चाणक्य का हवाला दिया गया। 389 पेजेज की ये चाणक्य नीति है। इसमें मुझे तो कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी अर्धाली, कोई ऐसा वाक्य नहीं मिला जिसका ऐसा कोई अर्थ होता। और वो कैसे कह सकते थे? उनके अपने शिष्य चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। लेकिन एक बहुत मजेदार सूत्र जरूर मिला, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो कहते हैं, कूट साक्षिणो नरके पतंती। झूठ का समर्थन करने वाले लोग नर्क में जाते हैं। तो झूठ का उम्र कुछ ज्यादा लंबा नहीं होता। शायद ये बात मनोज मुंतशिर को नहीं पता। वैसे इसे क्या पता कि तमीज क्या होता है, इसे क्या पता कि तहजीब क्या होता है, इसे क्या पता कि संस्कार क्या होता है। जिसे बात करने की तमीज तक नहीं, वो चीप पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इसका ताजा एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इनके वीडियो के रूप में देखा, जिसमें चाणक्य के नाम पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा करता हुआ पकड़ा गया। मनोज मुंतशिर के इस फर्जीवाड़े पर कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया और इसकी जमकर फटकार भी लगाई। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने ट्वीट करके लिखती हैं कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी सांसद है। संघी अवसरवादी दाम्पत्य मां का अवहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। विक्रम कटियाल लिखते हैं कि मनोज मुंतशिर चोरी किया गया गाने बेचकर प्रसिद्ध होना चाहता है। जिसे अपने बाप के नाम की जगह मुंतशिर लगाने की जरूरत पड़ती है, वह देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार पर सवाल करे। लानत हो उसकी मां को जिसने उसे जन्मा है। आगे इंडियन अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है और लिखता है कि आदमी को पैसे के पीछे भागते तो देखा था, लेकिन शोहरत और पैसा पाने के लिए नंगा होते कभी नहीं देखा। ऐसे ही कुछ नीच इंसान कभी बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, कभी केजरीवाल के गोत्र पर उंगली उठाते हैं। इनको माफ किया जाए। तो ये तो थे कुछ लोगों के ट्वीट्स। तो मनोज मुंतशिर की फर्जीवाड़ा की पोल तो खुल गई। अब हमारा एक ओपन चैलेंज, मनोज मुंतशिर को नहीं, क्योंकि इसकी औकात नहीं, इसकी हैसियत नहीं कि ये हमसे बात कर सके, बल्कि उन लोगों को जो मनोज मुंतशिर के बातों पर यकीन रखते हैं, सच मानते हैं, वो अगर ये साबित कर दे कि चाणक्य की कोई ऐसी नीति थी जो मनोज मुंतशिर ने कही है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। खैर, अब से पहले भी मनोज मुंतशिर ने अपने इसी तरह की मानसिकता का मुजाहिरा कई बार किया है, जैसे कि अकबर पर जहर उगलना, अकबर को ग्लोरीफाइड डकैत बताना। लेकिन सच ये सामने आया कि ये बंदा खुद गानों की डकैती कर रहा था और करते हुए रंगे हाथों कई बार पकड़ा गया। इसके बाद इसने रवीश कुमार पर भी कुछ जहर उगला, लेकिन लोगों ने उस समय भी इस पर जमकर फटकार लगाई और कई लानतें इसके ऊपर भेजा। लेकिन कहते हैं ना कि बेशर्म लोगों को शर्म आती कहां है। चीप पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। वैसे संघियों की मानसिकता भी कुछ ऐसी ही रही थी। मुझे नहीं पता कि विदेशी मां या देशी मां का पुत्र कितना राष्ट्रभक्त होता है, लेकिन ये जरूर पता है कि देशी मां का पुत्र, या यूं कहें कि कपूत ने
देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, देश से गद्दारी करने का काम किया था और अंग्रेजों की गुलामी की थी। और इसके बारे में बाजाप्ते इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उन्हीं गद्दारों का समर्थक ये मनोज मुंतशिर है और उन्हीं की तरह आज भी ये जहर उगलने का काम कर रहा है, ये यूं कहें कि नफरत की दुकान चला रहा है। तो अगर इस तरह से कोई भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पाखंड वही है, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है। बल्कि वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांटता बल्कि खुद को जबरदस्ती देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब भी कहीं भी इस तरह से देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटता हुआ दिखे समझ जाइए कि वही सबसे बड़ा पाखंडी है, वही सबसे बड़ा देश विरोधी है, देशद्रोही है। तो अंतिम सच यही है कि नाम चोरी करने वाला चोर है तो, गानों की डकैती करने वाला डकैत है तो, नफरती बोल बोलने वाला नफरत की दुकान है तो, और चाणक्य के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला धूर्त इंसान है तो, मनोज मुंतशिर व मनोज बवासीर है तो चलिए आज तक लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।